हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स MEC 203। एमए इकोनॉमिक्स इग्नू के एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो आपके एग्जाम में 12 मार्क्स और 20 मार्क्स दोनों तरीके से एग्जामिनर आपको देता है और यह हर दूसरे और तीसरे अटेम्प्ट में रिपीट होता है। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बहुत ही आसान है, आप मेरे साथ बने रहें, स्टेप बाय स्टेप्स हम इसको सॉल्व करेंगे और आप भी वो स्टेप्स फॉलो करें। एग्जाम में आउट ऑफ मार्क्स आपको इसमें आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बेसिकली जो होता है वो A-1 से डिनोट होता है। आ, हमारे एग्जाम में आपको दिया रहेगा A और आपको डिटरमाइन करना होगा A-1। तो इस चीज़ को बोलते हैं हम इनवर्स मैट्रिक्स। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पे हमारे पास A दिया हुआ है और हमको A-1 निकालना है। तो A-1 निकालने का सबसे पहला स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप हम देखेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, फॉर्मूला। तो A-1 ये फॉर्मूला आपको याद करना है और आपके एग्जाम में भी आपको लिखना है। एडजर्न A डिवाइड बाय डिटर्मिनेशन ऑफ A। ये आपको एग्जैक्ट फॉर्मूला आपके एग्जाम में फर्स्ट स्टेप में लिखना है, तभी आपके आउट ऑफ मार्क्स आएंगे। फिर उसके बाद हम सॉल्व करेंगे एडजर्न A को और डिटर्मिनेशन A को बारी बारी से, और हमारा इनवर्स मैट्रिक्स आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेशन ए से। तो जैसा कि हमारे पास हमारा ए दिया हुआ है 4 1 -1 0 3 2 3 0 7, हमारे पास ये है। अब हमें इससे डिटर्मिनेशन ए निकालना है। तो डिटर्मिनेशन ए कैसे निकलेगा, सबसे पहले हम 4 को लेंगे। 4 यानी हम फर्स्ट रो से स्टार्ट कर रहे हैं, ये वाले रो से हम पूरा कैलकुलेशन करेंगे। तो 4 लेंगे। 4 के बाद क्या होगा कि जब आपने 4 ले लिया तो आपको ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों को भूल जाना है और आपके पास क्या बचेगा 3207। तो आपको ये सिर्फ लिखना है यहाँ पे 3207। सेम वे में माइनस करेंगे, माइनस का निशान, फिर लिखेंगे 1। उसके बाद ये आपने ले लिया तो आपको ये और ये भूल जाना है। आपके पास क्या बचेगा 0237। ये आपको लिख देना है यहाँ पे 0237। फिर माइनस यहाँ पे 1, फिर ये आपने ले लिया तो आपके पास ये वाला रो और ये वाला भूल जाना, क्या बचेगा 0330 033 और 0। तो ये हमने एक स्टेप आगे अभी सॉल्व किया है इस क्वेश्चन को। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे 4 लिखेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो कितना आ गया हमारे पास, ये 3 × 7 किया। फिर माइनस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, -1, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, ठीक है। फिर -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। फिर -1, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से। फिर -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 4 और ये 7 3 21 हो जाएगा, और ये -0 तो -0 21, -1 लिखेंगे, ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना, -6। इसके बाद -1 और ये 0 0 0 हो गया, और ये हो गया हमारा -3 और 3 को मल्टीप्लाई करके -9। तो अगर आप इस चीज़ को अभी सॉल्व करेंगे तो ये 84 हो जाएगा। -0 ये -6 है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 6 प्लस में माइनस माइनस प्लस, फिर ये हो जाएगा माइनस प्लस 9। तो हमारा ये डिटर्मिनेशन ए कितना आ गया, ये आ गया हमारा 99। अब क्योंकि हमारा डिटर्मिनेशन ए 99 आया है, मतलब ये 0 नहीं है, इसलिए इसका जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करेगा। इन्वर्स जो है इसका क्या करेगा, एग्जिस्ट। तो अब हमें इसका इन्वर्स A-1 निकालना है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना होता है, नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें इसका कोफैक्टर्स निकालना है। किसका, मैट्रिक्स का कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स हम कैसे निकालेंगे, कोफैक्टर्स निकालने के लिए हमें जो भी हमने फॉलो किया है वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम चलते हैं अपने इसको लिख लेते हैं एक बार, जो हमारा ए है 4 1 -1 0 3 2 3 0 7, ठीक है। चलिए अब हम इस चीज़ को यहाँ पे लिख लेते हैं, कोफैक्टर्स। सबसे पहले इस चीज़ को अपने यहाँ पर लिखते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। ए हमारे पास है कितना, 4 1 -1 0 3 2 3 0 7।
अब इससे हमें क्या निकालना है, इससे हमें निकालना है कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स यानी कि सी, तो हम सी कैसे निकालेंगे? अब हम सी यहाँ पे निकालने के लिए अपने पास सबसे आसान तरीका क्या है कि अगर हम पहला वाला ये लेंगे तो इसको हम ये और ये हमें भूलना पड़ेगा। 3 इंटू 7 21 हो जाएगा, 0 तो 0, तो 21 हमारा पहला होगा। फिर इस तरीके से अगर हम वहाँ पे 1 को सिलेक्ट करेंगे तो ये वाला और ये वाला भूलना होगा, तो कितना होगा 0 इंटू 7 0 हो जाएगा, 3 इंटू 6 6, तो -6। फिर इसी तरीके से -1 लेंगे तो ये भूलना होगा हमें, 0 3 और 3 0 हमारे पास रहेगा, 0 से 0 0 हो जाएगा, 3 और 3 -9। फिर उसके बाद हमें सॉल्व करना है क्या, नेक्स्ट वाला। तो ये अगर हम लेंगे तो इसको लेते ही हमारा ये वाला और ये वाला खत्म हो जाएगा, तो 1 1 0 7, तो हमारे पास क्या बच जाएगा -7। तो इसी तरीके से आपको पूरा सॉल्व करना है इसको 1 बाई 1 +3, तो हमारे पास ये अब आ जाएगा कितना +5, फिर ये हमारे पास आ जाएगा -8 और ये हमारे पास आ जाएगा +12। अगर आपको ये वाला स्टेप नहीं समझ में आ रहा है तो घबराइए मत, मैं आपको एक अच्छे से दोबारा से समझाता हूँ इस चीज़ को। इसको हमने क्या किया बेसिकली, मैं आपको एक पूरा रो को सॉल्व करके बताता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या किया मैंने, सबसे पहले 4 को सिलेक्ट किया, ठीक है। 4 को जैसे हम सिलेक्ट करेंगे तो ये वाला और ये वाला हमारा रो और कॉलम खत्म हो जाता है, फिर उसमें से आपको कुछ वैल्यू नहीं लेनी है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, 3 और 7 को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 3 इंटू 7, उसके बाद -2 इंटू 0, 2 इंटू 0, तो हमारे पास क्या निकल के आया 21 - 0 इक्वल टू 21। इसी वे में हम फिर हमने 1 को सिलेक्ट किया, 1 को जैसे ही हमने सिलेक्ट किया तो ये वाला और ये वाला खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास, वो जो भी वैल्यू आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसकी कॉलम और रो दोनों की वैल्यू आपको नहीं लेनी है। तो 1 को सिलेक्ट करते ही इनका ये वाला कॉलम और ये वाला रो हट गया, तो हमारे पास क्या बचा 0 इंटू 7 -2 इंटू 3, तो इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या आया 0 -6, तो हमने 0 -6 यानी हमने -6 ये हमने यहाँ पे लिख दिया। तो इस तरीके से हमने इसको पूरा सॉल्व किया है। आप सॉल्व करिए, अगर नहीं समझ में आता है आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप दोबारा से कोफैक्टर समझा देंगे। फिर इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। जैसे ही हमारा ये आ गया निकल के, ठीक है, ये हमारा निकल के आ गया, यानी कि हमारा अर्जन ए जो हम ढूंढ रहे थे वो हमारे पास निकल के आ गया है 21। अब इसमें क्या करना है, जो आपने रो में लिखा है उसको आप हमें लिख के जाना है कॉलम में, -6 -9, क्योंकि ये जो सी है हमने कोफैक्टर निकाला है, इसको हमको जस्ट रिवर्स कर देना है ताकि हमारा एडजन ए आ जाए। तो इसमें कुछ नहीं है, आपको जो ऐसे आपने कॉलम वाइज लिख रखा है उसको रो वाइज लेके आएंगे। फिर -7, 31 को यहाँ पे 31, 3 को यहाँ पे 3, फिर उसी तरीके से 5, -8 को -8, 12 को 12। तो हमारा जो ए इनवर्स है वो निकल के आ चुका है, a -1 इक्वल टू 1, और हमारा जो डिटर्मिनेशन आया था वो कितना आया था 99। तो इस चीज़ को हम ऐसे लिख देंगे। फिर 21 अभी हमने ऊपर जो निकाला -7, 5, -8, 12, 3, -9, -6 और 31। तो ये हमारा निकल के आ गया। अब एग्जाम में आपको फाइनल आंसर यहाँ नहीं छोड़ना है, आपको एग्जाम में फाइनल आंसर कैसे लिखना है वो मैं बता रहा हूँ। आपको एग्जाम में यहाँ पे ये लिखना है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू a -1 इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 99। फिर ये सेम चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी है, 21 -7, 5, -6, 31, -8, -9, 3, 12। ये आपका फाइनल आंसर होगा। जब आप ये लिख दोगे उसके बाद आपको फुल स्टेप्स आपने फॉलो किए हैं, आपने एक एक चीज़ उनको समझाई है, तो आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलने के बहुत हाई चांसेस रहते हैं। तो इस तरीके से अगर आपका ये एग्जाम में 12 मार्क्स आ गया तो 12 में से नहीं कुछ तो आपको 12 या 10 इससे नीचे नहीं मिलेगा। तो ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है इन्वर्स वाला, जो आपके मैट्रिक्स इन्वर्स का जो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा।
और दूसरा जो मैट्रिक्स है वो हमने अपने पिछले वीडियो में सॉल्व किया हुआ है, तो हमारे प्लेलिस्ट MEC 203 में जाएं और एम इकोनॉमिक्स के सारे अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझें, रिवाइज करें, क्योंकि MEC 203 एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं। तो इसको आप बहुत अच्छे से समझ के और जो भी क्वेश्चन हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं उसको खुद से हाथों से लिख के एटलीस्ट 2 बार प्रैक्टिस करें, तभी आप एग्जाम में इसको सॉल्व कर पाओगे। वरना आप देख के सिर्फ ये समझोगे कि कैसे हुआ है, एग्जाम में आपको लिटरली कैलकुलेशन करने बैठोगे नहीं समझ में आएगा ये स्टेप्स। तो इसलिए ये जस्ट एक टिप्स है कि आप इसको लिख के दोबारा से वीडियो को रिवाइज करें और दोबारा से इसको रिवाइंड करके देख लें, ताकि कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो। अगर फिर भी कुछ क्लियर नहीं होता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप मेंशन करें कि कौन सा स्टेप्स आपको नहीं क्लियर हुआ है। हम आपको उस पर अच्छे से डिटेल में वीडियो बना के इसके साथ इसका नेक्स्ट स्टेप वहाँ पे हम प्लेलिस्ट में ही डाल देंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर्स करें। थैंक यू।